नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और ये है हमारा होटल का लॉबी। अभी हम ठहरे हैं द बॉस होटल में और ये एक सिंगापुर का बहुत ही जाना माना होटल है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट रहते हैं। तो चलिए, घूमने के लिए निकलने से पहले मैं आपको छोटा सा एक रूम टूर दे देती हूँ। तो सिंगापुर के जो रूम्स हैं होटल्स के, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट रूम्स है और यहाँ पे ही है एंट्री में सबसे पहले वॉशरूम और ये है हमारा रूम। अनफॉर्चुनेटली द बॉस होटल में डेडिकेटेड वार्डरोब स्पेस किसी भी रूम में नहीं है। हम इससे पहले थे द वी लैवेंडर होटल में जहाँ पे हमें एक डेडिकेटेड वार्डरोब स्पेस मिला था और एक बे विंडो का स्पेस भी हमें दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली इस होटल के रूम्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रंच है। तो चलिए अभी हम घूमने के लिए निकल जाएंगे और सबसे पहले हमें थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा। हम जब सिंगापुर आए थे हम थोड़ा सा डॉलर्स भी ले आए थे हमारे साथ, ताकि इन केस अगर हमें सिंगापुर के डॉलर्स की ज़रूरत पड़े तो हम अमेरिकन डॉलर्स को एक्सचेंज करके सिंगापुर डॉलर्स ले पाए। किसी भी ट्रिप के पहले फिगर आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि हमें कितनी करेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कुछ अमेरिकन डॉलर साथ में एज अ बैकअप रखना एक अच्छा ऑप्शन है और इसके अलावा आप फॉरेक्स कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमारे होटल से हम बाहर निकले हैं और मेरे जस्ट ऑपोजिट में ही है अरब स्ट्रीट। तो हमारे होटल में एक टूर ट्रैवल का डेस्क है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अरब स्ट्रीट जाइए, वहाँ पे एक मॉस्क है, हाजी लेन है, तो हम उसी तरफ अभी जा रहे हैं बाय वॉक। इट्स अराउंड 2 मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस होटल। सिंगापुर में आने के बाद मुझे एक चीज़ का बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ है कि सिंगापुर एक ऐसा देश है जो हर एक नेशन को वेलकम करता है। हमारे होटल के आसपास ही अरब स्ट्रीट है, लिटिल इंडिया है और उसी के साथ साथ बांग्लादेश स्ट्रीट है। इसीलिए माना जाता है कि सिंगापुर एक बहुत ही वेलकमिंग कंट्री है जो दुनिया के बाकी नेशंस को भी होल हार्टेडली वेलकम करता है। इन डेडिकेटेड जगह में आपके कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आप आपका रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम दिया जाता है लाइफ एंजॉय करने का सिंगापुर में। लेकिन इस कंट्री के अपने खुद के लॉज है और हम सभी का यही मानना है कि किसी भी कंट्री को डेवलप्ड होने के लिए कुछ लॉज एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरतमंद हो जाता है। तो हाजी लेन एक बहुत ही कलरफुल स्ट्रीट है, यहाँ का हर एक कोना इंस्टाग्रामेबल है, फ़ोटोजेनिक है, आपको मन करेगा कि हर कोने में हम जाकर फ़ोटोज़ क्लिक करें। और इसी हाजी लेन में हमने देखा है बिग बस सिंगापुर। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको पूरे सिंगापुर का एक फ़ील देती है, सिटी टूर करवाती है। और इसी लेन में है द फेमस सुल्तान मॉस्क। तो काफ़ी फ़ोटोजेनिक मॉस्क है, मैंने बहुत फ़ोटोज़ देखे थे तो मेरा बहुत मन था कि मैं हाजी लेन में आऊँ। और इस मॉस्क के जस्ट ऑपोजिट में है 7-Eleven स्टोर। तो 7-Eleven स्टोर एक ग्रॉसरी स्टोर का आउटलेट्स है जो थ्रू आउट दी वर्ल्ड बहुत जगह में है और सिंगापुर में भी बहुत कॉमन है। तो यहाँ से हम ले रहे थोड़े से कुछ स्नैक्स क्योंकि शाम हो चुका है और आज हम शाम को ही घूमने निकले हैं एंड आई थिंक हम लेट नाइट वापस होटल में लौटेंगे एंड थ्रू आउट द डे एंड नाइट हम सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, हाजी लेन से होते हुए हम चले जाएंगे टूवर्ड्स लिटिल इंडिया। इन केस अगर आप कोई सिंगापुर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ज़रूर हाजी लेन, लिटिल इंडिया, बांग्लादेश स्ट्रीट, इन सब लेन्स को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिएगा। आई थिंक हाफ अ डे भी सफिशिएंट है इन स्ट्रीट्स को घूमने का। और इसी के पास ही है चाइना टाउन जो हमने हमारे लास्ट व्लॉग में कवर किया था। हालांकि हम रात में गए थे, हम ज़रूर प्लान आउट करेंगे एक टाइम जब हम चाइना टाउन में दिन के वक्त जाएंगे। चाइना टाउन भी एक डेडिकेटेड एरिया है सिंगापुर का जहाँ पे आपको बहुत सारे चाइनीज़ कम्युनिटी के लोग देखने मिलेंगे, चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ आर्किटेक्चर देखने मिलेगा। तो चलिए, अभी हम आ गए हैं बांग्लादेश स्ट्रीट में और इस स्ट्रीट में घुसते ही आपको दिख जाएगा बहुत सारा बंगाली रेस्टोरेंट्स। तो मैक्सिमम जो मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे बिरयानी आउटलेट्स है और जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है कि यहाँ पे बंगाली में लिखा गया है। मेनली यहाँ पे बहुत सारे बिरयानी हाउसेस है और आपको यहाँ ऑथेंटिक कोलकाता स्टाइल बिरयानी इजीली अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए, बांग्लादेश स्ट्रीट के पास से होते हुए हम चले जाएंगे टूवर्ड्स लिटिल इंडिया और रास्ते में ही बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट्स है
जहाँ पे आपको रेगुलर गारमेंट्स, डेली नीड्स, एक्सेसरीज़ सारी दुकानें लाइन से मिलेंगी। ये मार्केट घूमते घूमते मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैशन स्ट्रीट जो चर्च गेट में मार्केट है उस मार्केट की याद दिला रही है। तो चलिए अभी हम लिटिल इंडिया के लेन्स में आ गए हैं और यहाँ पे बहुत तरह के साउथ इंडियन ऑप्शंस है जहाँ पे ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिशेस ये लोग सर्व कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम आए हैं वेल्स रेस्टोरेंट। इससे पहले एक और रेस्टोरेंट में गए थे, मुझे ठीक नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। आई थिंक उस होटल का नाम है मुरुगन होटल। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं वेल्स प्योर वेज होटल। और ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि मैं किसी और देश में आई हूँ, लग रहा है कि मैं इंडिया के ही किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में हूँ। यहाँ पे इतना होमली वाइब है और ऑनेस्टली हमें अभी भूख भी नहीं लगी थी, लेकिन काफ़ी दिनों बाद जब भी हमें इंडियन खाने का इतना ऑप्शंस मिल रहा है तो हम भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा और साथ ही साथ इन्होंने सर्व किया है 3 प्रकार की चटनी और यहाँ पे है गरम गरम सांभर और ये है मसाला डोसा। डोसा का साइज़ बहुत ही अच्छा है, काफ़ी फुल फिलिंग है और साथ ही साथ इस मील को कंप्लीट करने के लिए हम तो हमेशा फ़िल्टर कॉफ़ी एंड में लेते ही है। तो यहाँ पे है गरम गरम फ़िल्टर कॉफ़ी। ये डोसा खाकर लगा मानो जैसे बरसों बाद डोसा खाया हो। काफ़ी अच्छा लगा एंड हमें एक अलग सी एनर्जी आ गई। लिटिल इंडिया के गलियों से चलते चलते हमें दिख गया हमारे सामने वीरामणि टेम्पल। तो ये एक साउथ इंडियन टेम्पल है लिटिल इंडिया के बीचों बीच। बहुत ही खूबसूरत सा एक टेम्पल है, छोटा सा है लेकिन यहाँ पे पूरा साउथ इंडियन आर्किटेक्चर जो है आपको अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे आते ही हमें पहले प्रसाद दिया गया जो है इमली चावल। और आप देख सकते हो बहुत सारे साउथ इंडियन कम्युनिटी के लोग प्रेजेंट है। मंदिर में आरती चल रही थी इस वक्त शाम की। और मेनली जो मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साउथ इंडियन कम्युनिटी में से है मद्रासी कम्युनिटी, क्योंकि मद्रास है भी सिंगापुर के बहुत ही ज़्यादा करीब। तो चलिए लिटिल इंडिया से हमने ले लिया मेट्रो और अभी आए हैं हम रैफल स्ट्रीट। तो आपको याद होगा कुछ पुराने व्लॉग्स में भी हम रैफल स्ट्रीट आए हैं और ये जगह मुझे इतना पसंद आया कि आई वॉज़ वेरी डिटरमाइंड कि मैं रैफल स्पेस में रात के टाइम आऊँगी और इस जगह का रात का नज़ारा देखूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज़ है, इतने सारे होटल्स है, बिल्डिंग्स है कि इसका नाइट लाइफ नो डाउट होगा अमेजिंग। रैफल स्ट्रीट से एकदम सीधा देखने मिल जाता है दी आइकॉनिक मरीना बे सैंड्स। तो हम इस होटल के रूफटॉप में भी गए थे सिंगापुर का 360 डिग्री एरियल व्यू देखने के लिए। अगर आपने वो व्लॉग नहीं चेकआउट किया हो तो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर देखिएगा, वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। रैफल स्पेस के चारों तरफ हमें क्रूजेस दिखे, तो ये भी एक एक्टिविटी है जो आप ले सकते हो सिंगापुर का नाइट लाइफ देखने के लिए। अभी रात के 8 बज चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टूरिस्ट्स हैं, काफ़ी लोकलाइट्स भी है। और इसी जगह पे है द मरलायन और ये जो आपको सामने दिख रहा है मरलायन को पूरी तरीके से कवर करके रखा है, आई थिंक ड्यू टू सम रिपेयर वर्क। तो इससे पहले जब हम डे टाइम में आए थे तभी हमने मरलायन के साथ बहुत सारे सेल्फीज़ लिए थे, फ़ोटोज़ लिए थे एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी कि एटलीस्ट हमें मरलायन का डे टाइम का व्यू देखने मिला। अगर हम तभी नहीं आते और मान लीजिए सिर्फ आज ही आते मरलायन देखने के लिए तो शायद ये अपॉर्चुनिटी कम्प्लीटली मिस हो जाता। हालांकि मरलायन का नाइट व्यू देखना भी बहुत ही मेरा मन था, लेकिन कोई नहीं, कभी और किसी और दिन अगर सिंगापुर आना हो तो हम ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे क्रूज़ेस को देखते हुए मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि हम अगर एक छोटा सा राइड लेते, लेकिन जो टिकट्स है वो ऑल फुल थे और आपको अगर करना हो तो आपको क्लूक ऐप में या जो गाइड्स है लोकल गाइड्स उनके ऐप थ्रू इसे पहले से प्री बुक करना पड़ता है। तो थोड़ी देर हम यहीं पे बैठे रैफल स्पेस में और फिर चले आए हैं यहाँ के पास के ही फुलेट्रॉन बस स्टॉप में। तो रैफल स्पेस से बाहर निकलते ही है ये बस स्टॉप। तो सिंगापुर में हमने MRT का तो बहुत एक्सपीरियंस लिया है, तो हमने सोचा कि चलिए इस बार रिटर्न जाते वक्त हम लेंगे बस। और यहाँ पे जो राइट साइड में आपको ग्लोब दिख रहा है ना, ये है एप्पल का स्टोर। तो ये भी रैफल स्पेस में ही बनाया गया है। तो चलिए अभी हम सीधा चले जाएंगे टूवर्ड्स लिटिल इंडिया जहाँ पे हमारा होटल है और रास्ते में सिंगापुर का सिटी व्यू एंजॉय करेंगे। मेट्रो के लिए जो हमने MRT का कार्ड बनाया है वही ऑपरेशनल है जब भी आप बस में भी चढ़ रहे हो। तो आपको बस कार्ड को टैप करके बस में एंटर करना है एंड उतरते वक्त भी वापस उसी कार्ड को टैप करना है और जो डिस्टेंस है उस हिसाब से आपको जो टिकट का फेयर है आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा।
लोकलाइट्स हो या टूरिस्ट, दोनों के लिए ही ये काफ़ी एक इजी वे है। आप एमआरटी कार्ड से ही मेट्रो में चढ़ सकते हो, बस में ट्रैवल कर सकते हो, और ज़्यादा प्यास लग जाए तो वेंडिंग मशीन से एमआरटी कार्ड का इस्तेमाल करके ऑरेंज जूस भी पी सकते हो। तो काफ़ी वेल थॉट एक इम्प्लीमेंटेशन है, एंड ऑनेस्टली एज टूरिस्ट हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत कन्वीनियंट लगा ट्रैवलिंग एंड कम्यूटिंग इन एंड अराउंड सिंगापुर। तो आई थिंक लोकलाइट्स तो इसका इम्पोर्टेंस समझ ही पाएंगे। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हैं लिटिल इंडिया, और हमने शाम को काफ़ी सारे बिरयानी के आउटलेट स्पॉट किए थे, उनमें से ही हम एक में जाने वाले हैं। और लिटिल इंडिया में ही है मुस्तफ़ा सेंटर, और जहाँ तक मैंने सुना है मुस्तफ़ा सेंटर में आपको बहुत सारे सोवेनियर्स, गिफ्ट आइटम्स, चॉकलेट्स, बहुत सारे फैंसी आइटम्स लोकल शॉप्स के कंपैरेटिव में काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा। तो मुस्तफ़ा सेंटर में भी हमने प्लान किया है कि हम लास्ट डे को आएंगे शॉपिंग के लिए, बट अभी हम चले जाएंगे डिनर के लिए। रात के 10 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो हमने ये दुकान स्पॉट किया था, इस दुकान का नाम है मिस्टर बिरयानी। तो ये रेस्टोरेंट हैदराबादी स्टाइल दम बिरयानी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रेस्टोरेंट के एम्बियंस की अगर बात करें तो छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा सा एक वाइब है, सिंपल एंड सोबर। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा मेन्यू कार्ड देख लेंगे। वैसे हमारे माइंड में तो हमने फ़िक्स कर ही लिया है कि हम लेंगे हैदराबादी स्टाइल दम बिरयानी, तो वही ऑर्डर करते हैं। तो गर्मा गर्म बिरयानी इन्होंने सर्व किया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे एक अंडा दिया है जो कि बहुत ही रेयर है हैदराबादी बिरयानी में, ज़्यादातर कोलकाता बिरयानी में ही अंडा देते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट बिरयानी का कॉस्ट है लगभग $15 विथ टैक्स, जो है अराउंड 1100 इंडियन रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सिंगापुर में ज़्यादा है ही, नो डाउट, बट क्वांटिटी ऑफ बिरयानी सफिशिएंट कि हम 2 लोग खा पाए। और बिरयानी के साथ में यहाँ पे है रायता, और ये है एक पीनट चटनी, बट इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि बिरयानी था ही इतना टेस्टफुल। और यहाँ पे है पापड़, तो पापड़ के जो शेप्स हैं मुझे काफ़ी यूनिक लगे। तो चलिए अभी हम कर लेंगे हमारा डिनर। तो आज का जो ये दिन था बाकी दिनों से बहुत अलग था। कोई आइटनरी हमने प्लान आउट तो नहीं किया था, लेकिन एट दी एंड मुझे लग रहा है आज का दिन काफ़ी फ्रूटफुल था। हमने जो दिन की शुरुआत है वो की थी अरब स्ट्रीट से। हमने देखा सुल्तान मॉस्क, फिर चले गए बांग्लादेश स्ट्रीट होते हुए साउथ इंडिया के एक स्नैक्स सेंटर में, जहाँ पे हमने रेलिश किया डोसा बहुत टाइम बाद। फिर गए साउथ इंडिया के ही एक टेम्पल का दर्शन करने, वीरामणी टेम्पल, और वहाँ से सीधा चले गए राफेल स्ट्रीट, सिंगापुर का नाइट लाइफ एंजॉय किया, एंड वापस आ गए लिटिल इंडिया डिनर के लिए। तो काफ़ी एक हेक्टिक दिन था, और हमारे चैनल में सिंगापुर के कुछ और व्लॉग्स भी आएंगे, तो ज़रूर चैनल के साथ बने रहिएगा, और बहुत जल्द मुलाकात होगा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।